से द्वारका गई तो दाव रुष्ट हो जाएंगे। ठीक है तुम लौट जाना, किंतु मुझसे बात करने से पूर्व मत जाना। द्वारका में नहीं दिखी तो कृष्ण रुष्ट हो जाएगा। यहाँ जिनसे मिलने आई थी वो सारी गोपियाँ मुझसे रुष्ट हैं। कल यमुना के तट पर आके तुम हमसे मिलो। मित्र के लिए साँझ तक प्रतीक्षा करेंगे। यदि नहीं आई तो हम समझ जाएंगे कि तुम्हें अपराध बोध है। यदि उनसे मिलने जाऊं तो कृष्ण झूठा सिद्ध हो जाएगा, और कल ना मिलने जाऊं तो उन्हें लगेगा कि मैं कृष्ण के लिए अपराध बोध में हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। एक कार्य तो मैं ठीक से पूर्ण कर ही रहूंगी। मैं यमुना तट पर जाऊंगी, उनसे मिलूंगी, तो क्षमा नहीं मांगूंगी। आपका कान्हा आपसे दूर रह सकता है क्या? सत्य में कान्हा आएगा, ऐसा उसने स्वयं कहा है मुझसे। मेरा कान्हा आया नहीं, और बल वो भी अचानक बिना बताए चला गया। ऐसा क्या आवश्यक काम आ गया था उसे? इतने वर्षों के बाद आया था अपनी मैया से मिलने। उसके साथ समय बिताने का अवसर ही नहीं मिला मुझे। रुक जाता ना लल्ला, कुछ देर तो और रुक जाता। कोई है घर पे? कौन है? कौन आया है? परिचय दो। पहचानोगी तो ही परिचय दो ना मैया। क्या हुआ मैया, पहचाना नहीं मुझे? मेरा स्वर भी ज्ञात नहीं है आपको? भूल गई होती तो गला थोड़ी ना भर आता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तू मेरे समक्ष खड़ी है। राधा, बरसों पश्चात राधा और यशोदा मैया का मिलन हो रहा है। अश्रु तो बहेंगे। फूलों को धारण करने वाली राधा फूल लाई है मेरे लिए। और भी बहुत कुछ लाई हूँ मैया। मेरे लल्ला को लाई है, मेरे कान्हा को। हाँ? कान्हा, सामने आ जा लल्ला। देख, अपनी मैया के हृदय को ऐसे मत दुखा। मेरे हृदय से लग जा कान्हा। तो बालपन में जैसे ठिठोली करता था वैसे ही कर रहा है ना? अब ऐसा मत कर कान्हा, मेरे सामने आ जा। नहीं मैया, अभी आपके समक्ष आने का समय नहीं आया है। मैया के सामने आ जा लल्ला। मैया मैया मैया, कृष्ण नहीं आया है, केवल मैं ही आई हूँ। बड़ा निर्लज हो गया है कान्हा। तुझे इतनी दूर अकेले भेज दिया, इतना भी नहीं सोचा उसने कि उसकी मैया क्या सोचेगी। नहीं मैया, मैया मैं आपको विस्तार से सब समझाती हूँ। अच्छा ठीक है,
पहले तू भीतर तो चल। आजा। राधा को भीतर ले जा रही हो, किंतु आपके नेत्र बाहर अपने लल्ला को ही ढूंढ रहे हैं। ऐसा प्रेम इस संसार में भला कहाँ मिलेगा मैया? यहाँ बैठ। ये खा। विश्वास नहीं होता, मेरी पुत्री राधा आई है। मैया, यदि कृष्ण को ज्ञात होता ना कि मैं यहाँ आई हूँ तो वो भी अवश्य आता। मैं कुछ समझी नहीं राधा। मैं यहाँ किसी महत्वपूर्ण कार्य से आई थी, वो भी बिना कृष्ण को बताए। और दाऊ ने मुझसे कहा कि उनसे बिना मिले मैं द्वारका ना लौटूं। और वो पता नहीं कौन से महत्वपूर्ण कार्य के लिए कहाँ चले गए। बल ने ऐसा अनुचित किया मेरी राधा के साथ, और देख मुझे भी बिना बताए चला गया। कोई बात नहीं, आने दे उसे। बड़ा भले ही हो गया है, पर आज भी अपनी मैया से पिटाई खानी पड़ेगी उसे। अच्छा किया तू यहाँ आ गई। ये तेरा ही तो घर है राधा, यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? और यदि तू नहीं आती ना राधा, तो मैं तुझसे इतना क्रोधित हो जाती। मैया, आपका क्रोध है भी तो इतना मीठा। मेरी प्यारी राधा, इसी बात का तो अनुचित लाभ उठाते हैं वो दोनों भाई। वो जानते हैं ना, उनकी मैया का हृदय कोमल है, क्रोध मीठा है। पर अब तू आ गई है ना, हो सकता है मेरा कान्हा भी आ जाए। मैया, मुझे नहीं लगता कि कृष्ण यहाँ आ पाएगा, क्योंकि वो द्वारका की रक्षा कर रहा है और वहाँ कोई है भी तो नहीं ना उसके अतिरिक्त। हाँ राधा, राजा के उत्तरदायित्व तो बड़े होते हैं ना। अपनी ग्वालन मैया को भूल गया होगा। मैया, इधर देखो, रोती क्यों? कृष्ण अपनी मैया को छोड़कर कहाँ जाएगा भला? वो आपसे मिलने अवश्य आएगा, वचन है ये मेरा। कृष्ण यहाँ आएगा भी, आपसे मिलेगा भी और आपके पास रुकेगा भी। क्या वचन दे दिया राधा तुमने? सच राधा, मेरा कान्हा आएगा। हाँ मैया, अब राधा ने वचन दिया है तो कृष्ण को तो निभाना पड़ेगा ना। कहाँ कैसे फंसा दिया तुमने राधा मुझे। अब मैं क्या करूं? ना मैं तुम्हारे वचन को व्यर्थ जाने दे सकता हूँ, ना ही मैं मैया की इच्छा के विरुद्ध जा सकता हूँ। अब मैं क्या क्या करूं? आज तूने मेरा मन प्रसन्न कर दिया मेरे बच्चे। देख, मैं कल तेरे लिए कुछ विशेष बनाऊंगी, और वो भी माखन का। तुझे पता है, कान्हा के यहाँ से जाने के बाद मैं किसी के लिए माखन से कुछ बना ही नहीं पाई। मेरा कान्हा क्या गया, मेरे हाथों के माखन का स्वाद ही चला गया। पर अब उसके आने की आशा जागी है ना, तो तू देखना, माखन का स्वाद भी वापस आ जाएगा। अवश्य मैया, किंतु मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य है, वो करते ही मैं आकर माखन खाऊंगी। जैसी तेरी इच्छा। तू बैठ, मैं अपना कार्य पूर्ण कर लेती हूँ। कह तो दिया, पर कृष्ण आएगा कैसे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ राधा। क्या सोच रही है राधा? अच्छा, तू विश्राम कर ले,
यात्रा से थक गई होगी ना? भैया मैं सोच रही हूँ कि आई तो कुछ क्षण के लिए थी, किंतु मेरे नेत्रों के समक्ष मेरी और कृष्ण की बालपन की सभी स्मृतियां आ गई। मैं यहाँ से जाऊं कैसे? जाने का सोचना ही क्यों? वृंदावन का कण कण तुझसे प्रेम करता है राधा। अब तू यहाँ आई है तो शीघ्र कैसे लौटेगी? हाँ, अच्छा चल, अब अधिक भावुक मत हो, अपनी मैया को भी भावुक कर देगी। चल, मैं तुझे तेरा कक्ष दिखाती हूँ। अच्छा। मैया क्या आज मैं कृष्ण के कक्ष में रुक जाऊं? ये तेरा ही घर है, तू जहां चाहे वहां रुक। और मैं भी कहां तुझे कक्ष दिखाने चली थी, तू कोई अतिथि थोड़ी ना है, तू तो इस घर से भली भांति परिचित है। जा, जाके विश्राम कर ले। ये रहा कृष्ण का कक्ष। आज पहली बार मैं यहाँ रुकूंगी। कृष्ण का सारा नटखटपन यहीं पर जन्म लेता था। राधा को प्रेम प्रकट करने का सारा विचार भी यहीं से आता होगा। मैं बरसाना की एक लड़की से प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ। यहाँ के कण कण में कृष्ण का अस्तित्व है। क्या कर रही हूँ मैं? यहाँ वृंदावन में होकर वृंदावन की स्मृतियों को स्मरण कर रही हूँ, स्मरण करके प्रसन्न हो रही हूँ। और वहाँ कृष्ण अकेला होगा द्वारका में, जो उसे इस प्रकार छोड़कर नहीं आना चाहिए था। यदि बताकर आती तो केवल छेड़ता। उसका मौन तो मुझे मार ही जा रहा है। यही है वो स्थान जहाँ यशोदा मैया कृष्ण को बांध दिया करती थी, और यहीं से वो मुझसे मिलने आता था। मेरे घर भी वो खिड़कियों से ही आता था।
तो अब मैं यहाँ हूँ और कृष्ण है ही नहीं। मैं तो यहीं हो रहा था, तुम्हारे समक्ष ही। अब देखो ना कैसा समय आ गया है, कृष्ण को वृंदावन में भी छिपकर भटकना पड़ रहा है। राधा, ये क्या? कृष्ण ने मुझे पुकारा, राधा कहा। ये तो कृष्ण के ही स्वर थे। कृष्ण, कृष्ण। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हुआ कि वहां कृष्ण है? नहीं नहीं, ये कृष्ण नहीं, ये तो मेरे विचार है। तो वहां कृष्ण को छोड़ कर आई हूं और यहाँ हर स्थान पर मुझे कृष्ण दिख रहा है और उसकी बांसुरी के स्वर सुनाई दे रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे अभी इसी क्षण सो जाना चाहिए, नहीं तो मैं विक्षिप्त हो जाऊंगी। क्या बात, बड़े सुख में सो रही हो अपने कान्हा के शैया पर। वैसे तुम्हें पता है, तुम्हें इसे सुख में सोते हुए देख के मुझे सुख का अनुभव हो रहा है। तुम विश्राम करो, मैं चलता हूं। अब क्या करें, ये कक्ष है ही मायावी। यहाँ पे जो भी आता है उसमें पता नहीं कहाँ से इतना नटखटपन आ जाता है। मैं समझ सकता हूँ। आप सब आ गए? कहाँ है राधा? कैसी है? कहाँ है? कुछ तो ज्ञात होगा। महल से ऐसे कैसे लुप्त हो सकती है वो? अभी के अभी आप सभी प्रस्थान कीजिए और राधा को ढूंढिए। वन में ढूंढिए, सागर किनारे ढूंढिए, किंतु राधा को ढूंढिए। क्या हो गया राधा? कहाँ गए तुम? कहाँ हो तुम? सुरक्षित हो या नहीं हो? कृष्ण, तुम चिंता मत करना, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी। विलंब हो गया है, मैं अपना कार्य करके शीघ्र ही द्वारका के लिए निकलती हूँ। मैंने अपनी नेत्रों से देखा है, राधा यशोदा मैया के घर में है। किस मुख से द्वारका जाएगी? रात भर अच्छी नींद ली होगी तो विवेक तो जाग ही गया होगा। विवेक जगा है तो आकर हमसे क्षमा मांगेंगी ही। हाँ, राधा के क्षमा मांगने के पश्चात ही हम सब स्नान करेंगे, तब तक उसकी प्रतीक्षा करते हैं। ये सब क्या? राधा कहाँ है? यदि राधा यहाँ पे आ गई तो गोपियों और राधा
इनका क्रोध आपस में टकरा कर पता नहीं तांडव मचा देगा। कुछ भी करके राधा को यहाँ आने से रोकना ही होगा।